में हम लोग सीख चुके हैं कि हमने अपने सेल को किस तरह अरेंज करना है कि अगर नई रो, सेल या कॉलम हम लोगों ने ऐड करना है या शीट ऐड करनी है तो किस तरह ऐड करनी है, डिलीट करनी है तो किस तरह डिलीट करनी है, फॉर्मेट करना चाहते हैं अपने सेल को, रो को या कॉलम को तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। या ऑटो फिट करना चाहते हैं तो वो ऑटोमेटिकली भी फिट कर सकते हैं। अब उसके बाद अगर देखें तो उसी डाटा को मैं ले लेता हूँ। तो अगला जो हमारा आ रहा है एडिटिंग का। अब पहला ऑप्शन आ रहा है ऑटो सम का। अब ऑटो सम पे जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें जिस कॉलम के अंदर आप लोग खड़े हैं तो वो खुद ब खुद उन कॉलम्स को जो है वो फार्मूला लगा के ऐड कर देगा और उसके बाद जस्ट आपने एंटर करना है। तो ये जितने भी ऊपर वैल्यूज़ हैं उनको वो प्लस कर देगा, ठीक है, यानी कि सम कर देगा। फ़र्ज़ करें कि मैं यहाँ पर वैल्यू जो है वो कम या ज़्यादा करता हूँ, नीचे आप लोगों को जो है वो यहाँ पर नज़र भी आ रहा होगा। इसका साइज़ जो है वो थोड़ा बड़ा कर दें, बोल्ड भी कर दें, कलर जो है वो भी चेंज कर दें ताकि हमें जो है वो रिज़ल्ट वाज़िया नज़र आए, ठीक है। यानी कि जो वैल्यूज़ हम लोग चेंज करेंगे उसके मुताबिक जो है वो हमें चेंज करके दिखाएगा, नीचे ऑटोमेटिकली उनको चेंज करता जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसी अगर ऑटो सम के इस एरो पे क्लिक करें तो ये ऑटो में एवरेज भी निकाल देगा, आपको काउंट कॉलम नंबर्स भी कर देगा, मैक्सिमम मिनिमम जो है वो भी निकाल देगा। एवरेज पे क्लिक करता हूँ मैं, एवरेज पे क्लिक किया तो उसने ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो है वो इनको सिलेक्ट कर लिया क्योंकि इस कॉलम के अंदर खड़े थे। जस्ट आपने एंटर करना है। यहाँ पे वो पूछ रहा है कि मैं कहता हूँ कि ये यहाँ से जो है वो सिलेक्ट करें, ठीक है। एंटर कर देंगे तो वो इनकी एवरेज निकाल देगा। अब एवरेज यहाँ पे जिस तरह 3 जो है वो 4 टाइम आ रहा है तो मैं कहता हूँ कि नहीं ये कम होना चाहिए, 2 टाइम्स होना चाहिए, तो वो उसे 2 टाइम कर देगा। यहाँ से आप जो है वो इसे चेंज कर सकते हैं। इसी तरह जो है वो मुख्तलिफ ऑप्शन जो है हम काउंट करना चाहते हैं कितनी है, कितने नंबर्स हैं, इस पर क्लिक करते हैं, काउंट नंबर क्लिक करते हैं तो वो पूछेगा कि आपने कहाँ से कहाँ तक करने हैं। मैं कह देता हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो करे और एंटर कर दें, ठीक है। उसने यहाँ पे बता दिया कि ये जो आप लोग काउंट कर रहे हैं ये रोज़ जो हैं या नंबर्स जो हैं वो 6 हैं, ये यहाँ पे उसने शो कर दिया। इसी तरह अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। अगले में क्या है, मैक्सिमम, यानी कि अब देखें कि ये वैल्यूज़ जो दी गई हैं इनमें मैक्सिमम वैल्यू मुझे शो कर रहा है कि कौन सी है मैक्सिमम, ठीक है। एंटर करता हूँ मैं तो 1000 जो थी वो मैक्सिमम वैल्यू थी, ठीक हो गया। इसी तरह मैं मिनिमम वैल्यू जो है वो भी ले सकता हूँ कि कौन सी है मिनिमम जो है। मिनिमम पे क्लिक किया तो वो पूछेगा कि आप वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक, मैं कहता हूँ यहाँ तक जो वैल्यूज़ हैं इनमें से मुझे मिनिमम ढूंढ के दिखाए। तो मिनिमम 100 है, चेंज करते हैं हम लोग 5 कर देते हैं, ये देखिए चेंज हो गया। मैक्सिमम जो है वो चेंज करते हैं तो देखिए ऑटोमेटिकली जो है वो चेंज करके हमें दिखा देगा, ठीक है। ये तो है ऑटो सम का। और अब अगर देखें कि यहाँ पर जो है मैं कुछ भी एक लिखता हूँ, 2 3 4, अब मुझे जो है वो काफ़ी सारी काउंटिंग लिखनी है तो ऑटो फिल पे क्लिक करेंगे हम लोग। अब क्या करना है, डाउन, राइट, अप, लेफ़्ट, क्या करना चाहता हूँ, मैं क्या कहता हूँ डाउन। क्या चीज़ करना चाहते हैं, ये चीज़, ठीक है। अब इसको मैं फिल करना चाहता हूँ डाउन, कहाँ तक, इसको पहले सेलेक्ट करें आप, यहाँ तक, ठीक है। डाउन पे क्लिक करेंगे वो उसको फिल कर देगा। अब यहाँ पे एक ऑप्शन जो है वो साथ आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। अब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो फॉर्मेटिंग भी साथ कह रहा है कि आपने इसको फॉर्मेट करना चाहते हैं, कोई आप साथ जो है वो लगाना चाहते हैं, तो मैं कह देता हूँ नहीं बस ठीक है, जितना भी है वो जो भी है। अब अगर आप चाहते हैं कि इस तरफ को जो है वो फिल कर दें, ठीक है, कोई भी चीज़ राइट की तरफ फिल कर दें, सॉरी यहाँ से जिस सेल को आप फिल करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करें, फिल पे क्लिक करें और राइट क्लिक कर दें, वो राइट की तरफ उस कॉलम को फिल कर देगा, ठीक है। लेफ़्ट करना चाहते हैं वो लेफ़्ट की तरफ इसको फिल कर देगा। जिसको आप सिलेक्ट करेंगे, जितना आप करना चाहते हैं कि यहाँ तक जो है वो इसको फिल कर दें,
इस पर क्लिक करेंगे, लेफ़्ट क्लिक कर दें, वो उसको लेफ़्ट की तरफ फिल कर देगा। ये तो है फिल करने का तरीका। अब क्या है कि मैं चाह रहा हूँ कि जिस तरह ये इस सेल में आ जाते हैं हम लोग, यहाँ पे है 1 2 3 है जो भी है, ठीक है। अब मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, इतनी है। अब क्या है, सीरीज़ फिल करनी, यानी काउंटिंग लगातार आप लोगों ने फिल करना चाहते हैं तो सीरीज़ पे क्लिक करेंगे। वो आप पूछेगा कि आपने कॉलम, रोज, लाइनर या क्या करना चाहते हैं। मैं क्या, लीनियर जो है वो कह रहा है कि लीनियर करनी है, रो में करनी है, कॉलम में करनी है। मैं कहता हूँ कॉलम, क्योंकि ये कॉलम है, इस तरफ को वो नीचे की तरफ कर दे। ओके करूँगा तो वो वैल्यूज़ को फिल कर देगा, ठीक है। अब इसी तरह अगर मैं यहाँ पर जो है वो 1 लिखता हूँ, ठीक है, या कुछ भी लिख देता हूँ, सीरीज़ पे क्लिक करता हूँ, वो कह रहा है कि रो को फिल करना है या कॉलम को। मैं कह देता हूँ कॉलम को। अब क्या है, कितनी वैल्यूज़ को बढ़ाए, यानी कि 1 2 3 लिखे या उसमें कुछ चेंजिंग करे। मैं कह देता हूँ कि स्टेप जो है वो दरमियान में 2 को छोड़ दे, ठीक है, और आगे 3, फिर आगे 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 जो है वो चलता जाए। और स्टॉप कब तक करे, यानी कितनी तक करे। मैं कह देता हूँ वो कर दे जी 30 तक, एंटर कर। अब देखें 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 और 29, यानी उसने अब एक वैल्यू दरमियान में जो है, जिसे हम लोग कह देते हैं इवन वैल्यू, वो उसने छोड़ दी है, जिसे उर्दू में हम लोग जुफ्त भी कहते हैं। और सिर्फ ताक, यानी कि सिर्फ जो ऑड वैल्यूज़ हैं उनको उसने प्रिंट कर दिया है। ठीक हो गया। ये तो है ऑटो फिल का। ये आप जो है इनमें से जस्टिफाई है, फ्लैश फिल है, जो भी है, जस्टिफाई पे क्लिक करेंगे तो वो जस्टिफाई कर देगा इनको। उसके बाद आ जाता है ऑप्शन क्लियर का। अब देखें क्लियर, ये मैंने इसीलिए रखे हुए थे, इनको जो है वो क्लियर नहीं किया था। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो इसके ऊपर आप लोगों ने लिखा हुआ है, इसको आप क्लियर करना चाहते हैं। क्लियर के ऑप्शन जो है वो मुख्तलिफ हैं। ऑल क्लियर करेंगे तो वो तमाम जो कुछ भी है वो सारा कुछ डिलीट कर देगा, क्लियर कर देगा। जिस तरह मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखें उसने जो सिलेक्ट किया था वो उसने क्लियर कर दिया है। मैं इसको कंट्रोल Z करके वापस लाता हूँ। अब देखें कि मैं चाहता हूँ कि नहीं, सिर्फ जो इसके ऊपर फॉर्मेटिंग की है सिर्फ वो क्लियर करे। फॉर्मेट पे क्लिक करता हूँ तो वो उसने सिर्फ फॉर्मेटिंग क्लियर कर दी है, बाकी हमारा कंटेंट जो है वो पड़ा हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि जो वैल्यूज़ दी गई हैं वो पड़ी रहें, वैल्यूज़ सिर्फ डिलीट हों, बाकी जो फॉर्मेशन है, फॉर्मेटिंग है, वो उसी तरह मौजूद रहे। तो क्लियर कंटेंट्स कर देते हैं। सिर्फ वैल्यूज़ डिलीट हुई हैं, बाकी जो भी आप डाटा लिखेंगे इसमें वो उसी तरह उसको शो करेगा। यानी कि अब जो कुछ भी था इसके अंदर वो सारा उसी तरह मौजूद है। जो कुछ भी होगा फॉर्मेटिंग मौजूद है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसने ये चेंज कर दिया है, ठीक है। उसके बाद क्लियर में जो है ऑप्शन वो सारे हैं। हाइपरलिंक करना है, कमेंट्स करने हैं, कंटेंट्स करना है, जो भी है। सिलेक्ट ऑल पे करें, कंट्रोल A+ करें, क्लियर पे क्लिक करें और क्लियर ऑल पे क्लिक कर दें। सारे का सारा जो है वो क्लियर कर देगा। उसके बाद अगला ऑप्शन है सॉर्ट एंड फिल्टर। सॉर्ट एंड फिल्टर पे करेंगे तो देखिए A to Z, Z to A या कस्टम सॉर्ट। अब देखें कि मैं जो है वो कुछ नाम यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। अली है, वसीम है, नदीम है, GM है और शाहीन है। ये कुछ नाम मैंने जो है वो एज ए सैम्पल टाइप किए। इनको कर लेता हूँ मैं सिलेक्ट, ठीक है। अब देखें कि अब हम लोग जो है वो सॉर्ट करना चाहते हैं। A to Z करेंगे, पहले ये चेक करते हैं। चेंज हो गया, यानी A फिर G N S और W, ठीक है। इसी तरह अगले पे करते हैं Z to A। अब देखिए पहले W वाला फिर ये आ। अब इसी तरह आप अपनी मर्ज़ी से भी इसे कर सकते हैं। कस्टम सॉर्ट पे क्लिक करेंगे, आप कौन से कॉलम को, किस चीज़ को, क्यों करना चाहते हैं, कैसा करना चाहते हैं,
वो आप अपनी मर्ज़ी से इधर से कर सकते हैं। कॉलम करेंगे, कॉलम ए ही है क्योंकि हमारे पास एक ही कॉलम है। सेल वैल्यूज़ जो है वो कौन सी फिल कलर करना है, सेल कलर करना है, फॉन्ट कलर करना है, या वैल्यूज़ को करना है, या कंडीशनल फॉर्मेट आइकन को जो है उसने सॉर्ट करना है। ये जिस तरह आप इसको सिलेक्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे पास डाटा ही फ़िलहाल थोड़ा था तो ये कंडीशनल फॉर्मेट जो है हम लोग लगा नहीं सकते। उसके बाद है फ़िल्टर। फ़िल्टर पे क्लिक करेंगे तो ये देखें एक फ़िल्टर अप्लाई हो जाएगा। ये आइकन जो है वो आप एक छोटा सा शो हो गया, जिस तरह टेबल के अंदर उसने हमें लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि टेबल के अंदर सेलेक्ट करेंगे। अब हम लोग जो है किसको देखना चाहते हैं, किसका डाटा। मैं कहता हूँ सिर्फ जीएम का डाटा जो है वो दिखा दें, वो सिर्फ जीएम को दिखाएगा, बाकी किसी को नहीं दिखाएगा। अब आपको जो है वो थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही है कि ऊपर अली जो है वो तो शो कर रहा है, ठीक है। असल में ये यहाँ पर जो हम लोगों ने नेम लिखने चाहिए थे, ये हेडिंग देनी चाहिए हमें, ठीक है। तो ये नेम में आके अब देखें कि जो जो नाम हमें चाहिए, जिसका डाटा हमें देखना है वो देखेंगे तो वो हमें सिर्फ वही नाम जो है वो दिखाएगा। सेलेक्ट ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जितना भी डाटा हमारे पास मौजूद है वो शो कर देगा, ठीक है। ये मकसद है फ़िल्टर का, ठीक है। क्लियर फ़िल्टर जो भी है, जिस तरह भी आप करना चाहते हैं, इस पर क्लिक करें। उसके बाद है फाइंड एंड सेलेक्ट, इस पर करें। फाइंड, क्या फाइंड करना चाहते हैं आप। मैं कह देता हूँ कि वसीम, एंटर किया, फाइंड नेक्स्ट किया। अब जहाँ पे फाइंड होगा वो उस सेल पे पहुँच जाएगा। फाइंड नेक्स्ट करूँगा तो अब किसी भी सेल में वो नहीं लेके जाएगा। इसी तरह रिप्लेस पे आ जाएं कि वसीम की जगह जो है मैं कह देता हूँ कोई भी नाम जो है वो चेंज कर दें, वली कर दें, रिप्लेस कर दें, ठीक है। अब देखें ये नेम जो है वो रिप्लेस भी कर देगा। तो इस तरह ये ऑप्शन भी एडिटिंग वाला हम लोग जो है वो इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं।